So in the last class, I started bases and dimensions, and I explained how our Li set will become basis for a vector space, है ना? क्या conditions थी for a set to be a basis? याद है? सर वो एल आई एलआई होना होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हाँ Yes. और सर वो स्पैन ऑफ दैट सेट इक्वल्स टू वेक्टर स्पेस. Means if you have a set B is a subset of vector space, so B will become a basis, है ना? This forms a basis if you have two qualities or two properties in this set. First thing, this B is Li, it must be Li, and second is it generates the whole vector space B, है ना? देखो Li condition is very important. Why Li? Because you know, you have already seen कि suppose if two vectors are LD, suppose I am taking V2 as a vector space, है ना? And I am taking suppose any set 1 2 and its multiple 2 4. Okay, it means what? So you are taking 1 2 2 4. So as I told you, you can see they are linear multiple, है ना? 2 4 it is LD. यस सर, कोलिनियर. हाँ, अब अगर आप इसका स्पैन सेट लिखना चाहें, इफ यू वांट टू राइट द स्पैन, सपोज आई एम टेकिंग दिस एनी B1, सपोज, है ना? So what will happen? Suppose because it is LD, now if you take span of B1, the span of B1 में you will be having alpha times of 1 2 plus beta times of 2 4. ये तो आएगा where alpha beta belongs to R. So now when you will take the spanning set 1 2 2 4 क्या है? Suppose you have here one vector 1 2 2 4 is lying here, so they will be collinear, है ना? भाई कोलिनियर ही तो हो जाएंगे, ये 1 2 है, ये 2 4 है. यस सर. टू वेक्टर्स आर एलडी इफ एंड ओनली दे आर कोलिनियर, बताया था आपको मैंने. जीरो से ही पास होके जाएगी लाइन, इस तरीके से जाएगा ये. So it is a line. So now when you will take the Lagrange combination of these two, what will happen? Only this line will be coming. भाई इनका Lagrange combination क्या आएगा? इसी लाइन पे तो रहेगा. Sum of two vectors will be there. 1 2 is here, 2 4 is there. Now if you are taking sum of two vectors, it will be lying here only in the line itself. यही तो है ये span क्या होगा? Lagrange combination. यस सर. Alpha plus 2 beta, 2 alpha plus 4 beta. Okay. Now you know if you are taking any, now you are putting value, suppose alpha beta 0 लिया आपने तो 0 हो जाएगा, 1 लिया और तो सर 1, अल्फा बीटा को है ना? दोनों को एक साथ जीरो ले नहीं सकते 0 हैं. नहीं, यहाँ पर तो आपके पास ये अगर स्पैन करेगा तो क्या होगा, ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन भी होगी, है ना? 0 ले सकते हैं, यहाँ पे चॉइस हमारे पास है. वो तो जब नहीं ले सकते जब मैं इसे इक्वल टू 0 पुट करूंगा. अभी तो हम इक्वलिटी ओके 0 सर. पुट करके जब सॉल्व, अभी तो मैं अल्फा बीटा कुछ भी रियल नंबर ले सकता हूँ. तो इस सेट के अंदर, ओके सर. सेट के अंदर 0 तो होगा ना. जब आप 0 लेंगे तो 0 0 तो आना ही आना है ना. अल्फा बीटा 0 ले लोगे तो क्या जाएगा? 0 0. तभी तो स्पैन सेट वेक्टर स्पेस बनता है. तो पॉइंट ये कि इसके अंदर व्हेन यू आर टेकिंग ऑल दीज वैल्यूज, व्हाट विल हैपन? यू विल बी गेटिंग ओनली दिस लाइन, बिकॉज दीज वेक्टर्स आर लाइंग ओनली दिस लाइन. लाइन पे तो लाई करते रहेंगे, आप वैल्यू रखते चले जाइए. देखिए अल्फा 1 बीटा 2 ले लो तो क्या आ जाएगा आपके पास? 1 + 2 3, है ना? अगर आपने सपोज अल्फा 1 बीटा 2 ले लिया, क्या आएगा? 1 + 2 3 एंड हाउ मच? 2 + 4 6, है ना? नहीं, कितना होगा? 2 + 4 to the 8, तो 8 और 2 10 आएगा, है? फर्स्ट वेक्टर इज अल्फा प्लस, सॉरी, अल्फा इज 1 2 to the 4 5, 10, सॉरी, है ना? सो इट विल बी कमिंग, बताओ सही है वेक्टर नहीं है? यस सर. यस सर, आपने 2 और 2 लिए हैं ना? नहीं, अल्फा 1 बीटा 2 लिया, ये लिखा है. अगर सपोज अल्फा 1 बीटा 2 है तो क्या आएगा ये?
तो पॉइंट ये हाँ कि सर, ये 5 हो वेक्टर जाएगा और ये 10। यही तो आएंगे, मतलब पॉइंट ये कि जो भी वेक्टर आएंगे हमेशा ऐसा आएंगे कि सेकंड वेक्टर विल बी ट्वाइस ऑफ फर्स्ट, ऐसे ही तो आएगा, ये कुछ भी रखेंगे आप तो मीन्स व्हाट कि इट विल गिव यू एनी ऑल द वेक्टर्स ऑन दिस लाइन ओनली। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पैन ऑफ b1 होगा इट विल जनरेट द ओनली लाइन, इसी लाइन पे लाई करेंगे वेक्टर, इट विल नॉट स्पैन द होल v2, है ना, पूरा v2 स्पैन नहीं करेंगे कभी भी, आप रख सकते हैं इसमें, देखते रहो इसमें जितने भी वेक्टर स्पैन का मतलब ये कि ऑल द वेक्टर्स विल बी कमिंग ओनली दिस लाइन। तो इसलिए वी नीड दिस, दे मस्ट बी li। अगर ये li वेक्टर होंगे जैसे मैंने बताया 1 0 0 1, ये अगर मैं ले लूं, है ना बेसिस, अब अगर ये li हैं तो यू नो दे विल बी लाइंग हियर 1 0 0 1, है ना। अब ये बिकॉज दे आर नॉट कोलिनियर, अब जब आप इसका स्पैन लेंगे तो इसका स्पैन क्या करेगा, पूरे v2 को जनरेट कर देगा। एलडी क्या जरूरी नहीं कि जनरेट करे, है ना, एलडी सेट विल नॉट जनरेट, आपने भी एग्जाम्पल दिया मैंने आपको ये, है ना, ये एलडी सेट था, लेकिन इसका अगर मैं स्पैन सेट दूंगा इट इज नॉट जनरेटिंग द होल v2, पूरे v2 के पॉइंट नहीं मिलेंगे आपको इसमें, क्या पॉइंट मिलेंगे हमें इस टाइप के 0 0 5 10 1 2 2 4, इसी टाइप के तो पॉइंट मिलेंगे। So this li condition is important and then span condition, that is called the basis of the vector space. This concept is clear? Yes sir. So we have one theorem, only statement there in your syllabus, but using this theorem I will be proving some other theorems, some other results. It is theorem 3.6.2, page number 95, only statement. What it states, in a vector space V, if v1 v2 and so on vn generates v, generates v means what, the span of these vectors will equal to v, है ना, ये तो it is the mean of this generates, इसका मतलब क्या होता है, v generates v, ये पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर देगा। तो इफ सपोज सम n ऑफ वेक्टर्स जनरेट, जैसे यहाँ पर आपका पास ये जो बेसिस था, this was spanning, the span of this set was generating v2, so I can write here b is equal to v2 for this set of vectors। यहाँ पे 2 vectors थे v1 v2, they are taking any n number of vectors arbitrary, it generates v, and if suppose some other set of vectors w1 w2 wm is li, then m less than equal to n। देखो इंपॉर्टेंट थ्योरम, क्या मतलब वो इसका भाई, पढ़ो जरा, जयदीप सिंह आप पढ़िए जरा क्या लिखा मैंने। In a vector space V, if a set of v1 v2 up to vn generates v, and if set of w1 w2 up to wn is a li, then m is less than or equal to n। एक्चुअली इस थ्योरम ने एक रिलेशन दिया आपको, ये जो दो कंडीशन थी बेसिस की, कि एक कंडीशन थी li, एक थी स्पैनिंग, तो उन्होंने एक रिलेशन दिया है कि सपोज आपके पास एक वेक्टर स्पेस v है, उसमें n वेक्टर्स तो जनरेट कर रहे हैं, n वेक्टर्स जनरेट्स v एंड m वेक्टर्स li, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ li वेक्टर्स होंगे दे विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ जनरेटिंग वेक्टर्स, है ना। इट मींस व्हाट, यू कैन से कि नंबर ऑफ li वेक्टर्स किसी भी वेक्टर स्पेस में, है ना, दे आर ऑलवेज लेस देन number of spanning vectors, so number of li vectors cannot exceed the number of
स्पैनिंग वेक्टर्स, स्पैनिंग वेक्टर्स है ना भाई। आपके पास सपोज करो एक साइड Li है और एक साइड स्पैन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो Li सेट होंगे वो हमेशा स्पैनिंग सेट जो होगा, स्पैनिंग वेक्टर्स होंगे उससे लेस होंगे। बात समझ में आई? तो जैसे मैं अगर आपसे ये V2 कह लूँ, V2 यस सर। V2 में मैं सपोज एक ये कह दूं कि 1,0 एक वेक्टर ले लिया मैंने, सिंगल वेक्टर ले लिया है ना, तो ये Li होगा, क्योंकि यू नो सिंगलटन सेट में नॉन जीरो वेक्टर ऑलवेज Li है ना। और सपोज आई एम सेइंग, LI और आई एम सेइंग 1,0,0,1 स्पैनिंग है। तो जो स्पैनिंग वेक्टर होंगे, ये सपोज करो यहाँ पर ये M1 है और यहाँ एंड कितना, आपको भी मैंने बताया कि ये सेट को स्पैन कर देगा अभी, क्योंकि बेसिस है ना। तो ये जो Li वेक्टर होंगे ये स्पैनिंग से हमेशा कम ही होंगे, मतलब बराबर हो सकते हैं। आपको पता है कि 1,0, अब ये भी Li है, ठीक है, ये भी Li है, ये भी Li है। तो ये जो आपके पास स्पैनिंग वेक्टर्स हैं ये 2 थे, लेकिन यहाँ पर Li एक भी हो सकता है या 2 भी। ऐसा नहीं हो सकता कि यू आर टेकिंग 3, एक और ले लूँ मैं 1,1 है ना, ये कभी Li नहीं आएगा, ये हमेशा LD ही होगा। अगर स्पैन कर रहे हैं आपके 2 वेक्टर्स, पूरे सेट को स्पैन कर दे रहे हैं, अगर आपको पता चल गया कि एटमोस्ट 2 वेक्टर्स कैन स्पैन द होल वेक्टर स्पेस, तो आपके M जो होंगे यानी कि Li वेक्टर्स वो हमेशा लेस देन इक्वल टू n ही होंगे ना, ये कभी नहीं हो सकते। आपको पता भी, मैंने लिखा था उस दिन कि अगर हमारे पास V2 में 3 वेक्टर्स हैं तो वो LD होंगे, होंगे नहीं होंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। या V3 में अगर 4 वेक्टर्स हो गए वो LD होंगे। उसकी वजह यही थी कि हमारे पास वो यही थ्योरम है, क्योंकि जब आपके पास 3 वेक्टर्स बेसिस बनाएंगे तो आपको पता है V3 की बेसिस 3 होती है, तो अगर 3 बेसिस है तो उसके अंदर आपके पास जो है स्पैनिंग वेक्टर भी 3 होंगे, तो इसलिए 3 से ज्यादा जितने भी होंगे वो हमेशा LD हो जाएंगे। ओके, तो नंबर ऑफ Li वेक्टर्स ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ स्पैनिंग वेक्टर्स। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ये बताओ। यू आर गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? सर इसमें ये जो सर इसमें जो फर्स्ट सेट है V1 V2 वाला, सर ये मतलब कोई भी आर्बिट्री है LI या फिर कैसा है, कौन सा? सबसेट है क्या? कौन सा? ये जो मैंने दिया फर्स्ट सर ये V1 V1 कहाँ हाँ है? सर, ये यहाँ से समझा दीजिए, ये जो ये फर्स्ट है नहीं, ये जो सर हमने ये। सेट दिया ना, देखो एक बात सुनो, आपके पास अगर मैं हाँ आपसे सर। पूछता हूँ कि कोई वेक्टर स्पेस V2 है, ठीक है, तो इस वेक्टर स्पेस के अंदर यू हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स। अगर आपसे एक एग्जांपल कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यू हैव V2 दिस, तो हियर यू हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अब इन वेक्टर्स में से कुछ वेक्टर्स आपके पास, कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स Li बनाएगा, कोई स्पैन बनाएगा, ये आपकी चॉइस होती है। दिस चॉइस इज इन योर हैंड, यू कैन टेक एनी सेट। या अगर प्रॉब्लम में गिवन है तो वो सेट किसी ने भी, जैसे मैं कोई भी आर्बिट्रेरी इससे एक वेक्टर उठा लूं, मैंने कहा साहब मैंने आर्बिट्रेरी एक सेट बना लिया, लेके इट इज इन माय चॉइस, मैंने कहा 1,1 एंड 0,1 एक सेट उठा लिया मैंने एस। अब मैंने कहा कि बताओ कि ये Li है या स्पैन करेगा, तो आपको टेक्निक पता है, यू कैन चेक वेदर इट इज Li और इट इज स्पैनिंग द सेट, चेक कर सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ पर जो V1 V2 है ये कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर है, ये बस ये कह रहे हैं कि कोई वेक्टर स्पेस V है एंड सपोज दिस इज द आर्बिट सेट ऑफ वेक्टर्स, इट इज जनरेटिंग द सेट V। ओके, ये कोई भी एक इन्होंने नंबर ऑफ सेट ऑफ वेक्टर्स और लिया, सर वो ये स्पैन W कर रहा है। बताइए। और सर ये W वाला है, ये सर LI है। ये कोई दूसरा है भाई, यू कैन हैव डिफरेंट Li वेक्टर्स, डिफरेंट स्पैन सेट वेक्टर्स, ये कोई आपका स्पैन कर रहा है, ये Li है ये, तो ये कह रहे हैं कि जो उनके बीच में रिलेशन होगी वो ये आएगी, है ना। but you can have ओके सर। different Li set of vectors, you can have different spanning set of vectors, क्योंकि V2 के V के अंदर तो इनफाइनाइट वेक्टर्स है ना, तो आपकी चॉइस है, आप किसी कुछ भी सेट ले। अब जैसे मैंने बताया, ये मैंने कोई आर्बिट्री ले लिया है, तो ये आपके पास यहाँ पर ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये सपोज Li है, और दूसरा मैंने ले लिया आपके पास S, ये सपोज S1 है, अब S2 ले लिया हमने, सपोज S2 में हमने ले लिया आपके पास 1,1 और 1,0, ये S2 है सपोज, मैं कह रहा हूँ ये स्पैन कर रहा है,
तो रिलेशन क्या होगी कि इसके अंदर जो अगर दो वेक्टर हैं तो जो एल होगा इसके अंदर दो से ज्यादा नहीं हो सकते, फिर दो होंगे या एक होगा। ठीक है, यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ सेट्स। ओके सर। हाँ, तो दे मे बी डिफरेंट, इस लीनियर एल सेट डिफरेंट है देखो यहाँ पे, और आपका स्पैनिंग सेट डिफरेंट है, तो दे मे बी डिफरेंट सेट्स। ठीक है, अगर वो सेट सेम बन जाए कि वो एल भी हो और स्पैन भी करे तो फिर वो सेट बेसिस बन जाएगा, यही तो प्रॉपर्टी है। भाई कोई सेट ऐसा हुआ आपके पास कि जिसके अंदर एल वेक्टर्स भी हों और वो स्पैन भी कर दे, तो फिर वो सेट क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम अ बेसिस, है ना। जिस सेट के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टी आ गई वो बेसिस हो जाएगा। लेकिन ऐसे सेट भी तो हो सकते हैं कि किसी सेट के अंदर एक प्रॉपर्टी हो, किसी में दूसरी प्रॉपर्टी हो, तो वो बेसिस तो नहीं हुआ अगर एक भी प्रॉपर्टी किल हुई तो। बताइए। यस सर। For a यस सर। set to be basis, it has to satisfy two properties simultaneously. It should be Li and it must be generate the whole vector space. तो ऐसे आपके पास ऐसे सेट भी तो हो सकते हैं जो एक Li हो और दूसरा जो है स्पैन कर रहा हो, तो बेसिस तो नहीं हुआ वो। क्यों भाई, ऐसा हो सकता है क्योंकि आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स है। एक सेट ऐसा हो सकता है जो Li हो स्पैन नहीं कर रहा होगा, दूसरा सेट ऐसा होगा जो स्पैन कर रहा होगा तो Li नहीं होगा। लेकिन उसमें एक रिलेशन उन्होंने बता दी कि अगर दो ऐसे सेट बन जाएंगे तो आपके पास हमेशा स्पैनिंग वेक्टर्स जो होंगे वो Li वेक्टर से ज्यादा होंगे। ठीक है, इसको और अपने आप सोचिएगा। अब इस पे बेस एक कॉर्लरी है, वो कॉर्लरी देखिए ना। कॉर्लरी, if V has a basis of n elements, then every set of p vectors where with p greater than n is LD। ये कॉर्लरी है। कॉर्लरी क्या होती है भाई, व्हाट इज कॉर्लरी, कौन बताएगा, व्हाट इज कॉर्लरी। सुना है कभी वर्ड, नहीं। बिलाल जफर कहाँ है आज, बिलाल सो गई है आज क्लास अटेंड करके। मोहम्मद तलहा, यस सर। नेटवर्क, यस सर, नेटवर्क थोड़ा ये हो रहा है। ये क्या हो रहा है बताइए। मतलब बीच बीच में कट जा रही है वो आवाज। कॉर्लरी किसे कहते हैं, कॉर्लरी फर्स्ट टाइम सुना वर्ड ये। फैक्ट और स्टेटमेंट होता है सर। किसी थ्योरम के बाद जो कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स निकालते हैं, सपोज यू हैव प्रूव सम थ्योरम, है ना, या मेन रिजल्ट, तो उसके बाद उस थ्योरम से कुछ छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस आते हैं, कुछ कंक्लूजन्स निकलते हैं, है ना, उन्हें हम कॉर्लरी कहते हैं। कॉर्लरी कम्स आफ्टर थ्योरम, थ्योरम इज द मेन रिजल्ट ऑफ योर वर्क। जैसे आप कोई वर्क कर रहे हैं या आपकी चैप्टर है, इसके मेन रिजल्ट्स तो थ्योरम होते हैं, फिर उसके ऊपर कुछ स्मॉल प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हें हम कॉर्लरी बोलते हैं। ये उसके फैक्ट्स होते हैं, स्मॉल आउटकम्स। तो ये कह रहे हैं कि इफ V हैज अ बेसिस ऑफ n एलिमेंट्स ना, V आपको पता चल गया कि बेसिस है, उसके अंदर n एलिमेंट्स है V के अंदर, और सपोज करिए आपके पास कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स है जिसके अंदर p वेक्टर्स हैं और p n से बड़े हैं, तो वो सेट ऑफ वेक्टर हमेशा क्या होगा, LD होगा। इस रिजल्ट का हमने यूज किया है पीछे प्रॉब्लम्स में, अगर आपको याद हो। मैं क्या कहता था कि अगर मान लो V2 है तो V2 के अंदर कोई भी, अगर आपके पास V2 की बेसिस आपको पता चल गई, अब क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ V2, 2 होगा। 2 होंगे नहीं, तो ये होती है V2 की बेसिस। यस सर। V2 की बेसिस 1 0 0 1, इट मींस हमें पता है V2 की बेसिस के अंदर 2 एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स है ना, n2। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 3 वेक्टर्स लिख दे कोई ऐसे करके, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, उसे लिख देंगे डायरेक्ट, इट इज LD, नो नीड टू चेक बाय अल्फा बीटा गामा।
तो वो जो रिजल्ट था वो यहीं से आया था, ये जो कॉलरी आपकी आ रही है कि अगर V के बेसिस में n एलिमेंट्स हैं तो आपके पास कोई भी सेट ऑफ P वेक्टर्स P ग्रेटर देन n इज LD। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। इसका हम यूज कर चुके हैं प्रॉब्लम्स में, प्रूव अप कर रहे हैं। सो इट इज गिवन यू कि V हैज अ बेसिस, तो हमें बेसिस में n एलिमेंट्स हैं, है ना। तो हमने मान लिया कि सपोज लेट B इज द बेसिस, B इज इक्वल टू let B is equal to some V1, V2 and so on, Vn be a basis for B, है ना। क्योंकि ये आर्बिट्रेरी ले रहे हैं इसलिए V ले लिया। ये V2 V3 तो मैं पर्टिकुलर आपको एग्जांपल समझाने के लिए ले लेता हूँ, है ना। आई एम टेकिंग ओनली फॉर एक्सप्लेनिंग बिकॉज यू कैन विजुलाइज द थिंग। इन जनरल वेक्टर स्पेस जो होगा V होगा, उसके मान लिया हमने n एलिमेंट्स बेसिस है। तो ये अगर बेसिस है तो क्या करेंगे भाई, दैट मीन्स वो Li होगा, हाँ, so Li this and implies, generating the yes, V. yes, this implies that B is Li and B generates the whole vector space V। ये दो प्रॉपर्टीज हमारे पास होंगी। ओके, यानी कि इसके अंदर यही पता चल गया हमें कि नंबर ऑफ स्पैनिंग वेक्टर्स कितने होंगे, n, है ना। N हो जाएंगे। जनरेट भी कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इट हैज n स्पैनिंग वेक्टर आल्सो, यानी कि स्मॉल n जिससे मैंने भी कहा था, तो स्मॉल n भी n है यहाँ पर और स्मॉल m भी n हो गया। नाउ दे आर सेइंग एनी एवरी सेट ऑफ p वेक्टर्स, तो हमने माना लेट अज्यूम दैट ए बी एनी सेट ऑफ p वेक्टर्स, मान लो u1 u2 ले लें हम, है ना। डिफरेंट नोटेशन ले रहे हैं, कुछ अलग हो सकते हैं। सपोज यू हैव दिस up be a set of p vectors given that p greater than n, है ना। ये हमने एज्यूम किया, ये हमें गिवन है, तो हमें शो करना इट इज LD। अब आप एक बार बताइए कि अगर इफ A इज Li, अगर A Li होगा देन बाय प्रीवियस थ्योरम, ये जो भी मैंने थ्योरम लिखी थी आपकी थ्योरम 3.6.2, देन बाय थ्योरम 3.6.2, अगर A Li है, ये P वेक्टर्स हैं, तो क्या होगा, P शुड बी, क्या बताया था, स्पैनिंग वेक्टर से क्या होना चाहिए, कम। स्पैनिंग वेक्टर्स कितने हैं यहाँ पे, N है सर। है ना। V हैज n स्पैनिंग वेक्टर्स, क्योंकि डायमेंशन जब आपके जब दे दिया कि उसकी बेसिस है तो ये स्पैन भी करेगा। तो बिकॉज इफ ये इज Li, तो क्या होना चाहिए, P शुड बी लेस देन इक्वल टू n, होगा नहीं होगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि P तो हमें माना ग्रेटर देन n है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका Li सपोजिशन है रॉन्ग है। मतलब मैंने काउंटर मांगना था, काउंटर कि सपोज A इज Li, लेकिन अगर A Li हुआ तो फिर आपके पास यू विल बी गेटिंग P लेस देन इक्वल टू n, which is Yes sir. contradicting the fact because P greater than n, है ना, which is not possible, which is contradicting the fact P greater than n, जो हमारा assumption था, है ना। So it means what? So A must be LD, तो A को क्या होना, LD ही होना पड़ेगा। अगर Li हुआ तो ये चीज आपकी फेल हो रही है। तो ये आपकी एक कॉर्डरी थी जिसको हमने थ्योरम का इस्तेमाल करके प्रूफ किया, इसीलिए इसे कॉर्डरी कहते हैं। बात समझ में आ गई। वन मोर कॉर्डरी इज देयर, 3.6.4 कॉर्डरी है, वो 3.6.3 थी। इफ वी हैज these corollaries are very important, all the corollaries, if V has a basis of n elements, then every other basis for V
also has how much? n number of N elements. Okay. If you have a vector space V and you know its basis has n elements, then every other basis, how many bases are possible for a vector space? कितने निकल सकती हैं? सर ये तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। यस फाइनाइट हो सकती है भाई, आप कितने बहुत सारे वेक्टर्स ले लो li, है ना, you can get so many li vectors which will span the whole set, है यस ना। सर। तो ये कह रहे हैं कि every other basis also has n elements, मीन्स कि अगर किसी वेक्टर स्पेस की आपको बेसिस पता चल गई तो उसके कितनी भी बेसिस आप बना ले, दे विल डेफिनेटली हैव ओनली n एलिमेंट्स। एलिमेंट्स चेंज होते रहेंगे बस, लेकिन रहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स n ही। इसका मतलब क्या हुआ कि उस बेसिस के अंदर n से ज्यादा li वेक्टर्स नहीं मिलेंगे आपको, कोई और अगर आप बेसिस लेंगे, यू कैन नॉट गेट मोर देन n एलिमेंट्स एंड यू कैन नॉट गेट मोर देन n स्पैनिंग वेक्टर। ये तो बात हुई। यस सर। सो ये कॉलम देखो प्रूफ देखो, सब so you have, so whenever you want to show that there are two bases having same number of elements, what I have to suppose? Whenever you want to prove, we always consider contradiction। ये जो हम सपोज करते हैं कि सपोज there are two bases, है ना, v1 v2 vn, and suppose you have v2, it has some w1 या u1 ले लें, u1 u2, suppose um, okay, suppose these are two different bases for b, डिफरेंट बेसिस है भाई यहाँ पर। अब मुझे क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, व्हाट आई विल प्रूफ, m is equal to n। यस, है ना। सो वी प्रूफ m इज इक्वल टू n, ये हम प्रूफ करेंगे, है। चलो, सो नाउ इफ v1 v2 आर द बेसिस वी नो, है ना, सो सिंस b1 and b2 are the basis, रूडल बेसिस es हो जाएगा ना for v, so it means what, कि they will span the vector space, both स्पैन करेंगे नहीं और li भी होंगे। बताइए। यस सर। चलो, अब देखो हम थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, जो मैंने थ्योरम लिखी थी सबसे पहले, वही m लेस देन इक्वल टू n। तो पहले केस में हमने मान लिया कि कंसीडर b1 इज स्पैन v, एंड क्योंकि आपके b2 भी v का जब बेसिस है तो b2 में कितना है सपोज, एंड b2 इज li, तो मैं ये इसकी तो स्पैनिंग की प्रॉपर्टी ले ली कि b1 इज स्पैनिंग v, एंड b2 को मैंने ले लिया li, क्योंकि b2 आपके पास डायमेंशन बेसिस है तो ये li भी होगा और क्या होगा, स्पैन भी करेगा। तो अगर b1 स्पैन कर रहा है और b2 li है, तो बाय थ्योरम 3.6.2 क्या होगा, b1 के जो बेसिस के जो स्पैनिंग के जो एलिमेंट्स हैं n और जो li वेक्टर्स हैं m, ये क्या होंगे सर ये m हमेशा n से कम रहेगा, है ना। अच्छा, अगेन अब की बार इसको रिवर्स कर लो, b2 इज स्पैनिंग v, अब की बार में b2 को स्पैन ले लूं क्योंकि स्पैन तो कर रही है, एंड b1 इज li, b1 li भी है बिकॉज b1 इज द बेसिस, क्यों, देन बाय थ्योरम 3.6.2 अब क्या होगा,
n is less than or equal to n. क्योंकि ये स्पैनिंग है, आपकी बार B2 स्पैनिंग सेट बन गया, तो स्पैनिंग सेट में m थे, स्पैनिंग ग्रेटर देन Li, so you will be having n less than equal to m. So what does it imply? 1 and 2. So m is equal to n. बस ये प्रूव करना था, क्यों भाई? तो इसका मतलब क्या हुआ कि all the bases have same number of elements. They may be different. समझ में आई बात? Yes, तो जैसे मैंने आपको V2 आपको मालूम है V2 की बेसिस में 2 एलिमेंट्स है, 2 है R2 है, तो इसमें आपके पास ये स्टैंडर्ड बेसिस है, अभी आगे मैं बताऊंगा व्हाट इज स्टैंडर्ड बेसिस है। तो अब आपके पास यू नो कि अगर इफ इट इज द बेसिस है ना, V2 इज दिस इज द बेसिस, V2 इज नॉट V2, आई शुड नॉट लाइक V2, कॉमा लगा दे रहा हूँ, फॉर V2 दिस इज इक्वल टू B P1, it is the basis, so it means any other, and it has how many elements? Has 2 elements. तो किसी भी बेसिस में आप ले लें 2 ही एलिमेंट्स होंगे, 1 1 ले लें आप, 1 0, ये बेसिस बन जाएगा, ठीक है। यू कैन नॉट हैव मोर देन 2 एलिमेंट्स इन द बेसिस, और एक एलिमेंट भी नहीं होगा कि साहब एक आ जाए, 2 ही एलिमेंट्स बेसिस में आएंगे हमेशा, जो जनरेट कर रहे होंगे और स्पैन कर रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से यू मे फाइंड सो मैनी बेसिस, आप कुछ बेसिस बना सकते हैं, 2 4 ले लीजिए और इधर ले लीजिए 0 1 कर दे रहा हूँ मैं सपोज, है ना, बना सकते हो, आपको चेक करना पड़ेगा वह एल आई होना चाहिए बस। तो यू मे हैव सो मैनी बेसिस बट ऑल विल बी हैविंग 2 एलिमेंट्स, ये थ्योरम आपकी कॉलरी थी। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है अब, तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं बेसिस में, आप बार बार देख रहे हैं m और n, है ना, मैं बार बार आज के लेक्चर में आई एम यूजिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस, इसको क्या बोलते हैं? इसी को हम डायमेंशन बोलते हैं, ओके। तो डायमेंशन का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस, और जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट सम फाइनाइट थिंग, ओके। सो अ वेक्टर स्पेस V consisting of a finite number of elements, a vector space V having a basis consisting of a finite number of elements if लिख दें यहाँ पे, if a vector space having a basis consisting of finite number of elements, then the space called finite dimensional vector space, finite dimensional vector space. The number of elements, the number of elements in the spaces is called the dimension of the vector space. And written as dimension of V. शॉर्ट में हम ये लिख सकते हैं बस, डाइम ऑफ V, ये इसकी नोटेशन होती है, ओके। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस इज कॉल्ड डायमेंशन। सो अगर आपको डायमेंशन ऑफ V2 लिखना है तो डायमेंशन ऑफ V2 इज हाउ मच? So finite number, तो 2 हो गए ना यहाँ पे भाई, आपने देखा बेसिस में कितने एलिमेंट्स थे, ये आपने भी निकाला, हाँ बताइए सर, ये 2 ही हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, क्योंकि बेसिस में 2 एलिमेंट्स है। तो लेकिन ये फाइनाइट होंगे तो ये फाइनाइट डायमेंशनल है, इसका मतलब कि इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस भी एग्जिस्ट करेगा जिसकी इनफाइनाइट डायमेंशन होगी। क्या होगी डेफिनेशन इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की?
सर जहाँ फाइनाइट है वहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा, हाँ, मतलब कि वो वेक्टर स्पेस जिसके बेसिस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। ठीक है। एलिमेंट्स होंगे। हाँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, जो लोग इंटरेस्टेड हो अगर वो बताएंगे मुझे कोई एग्जांपल इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का। आप ढूंढ के लाएंगे आप लोग सब। इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होगा, ढूंढ के लाना, ये वर्कआउट करिएगा इस पे। फाइनाइट तो आपको पता ही है, ये सब V2 V3 ये सब क्या फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। V1 हिल्बर्ट स्पेस। V0 V0 की डायमेंशन कितनी है? V0 मींस अ वेक्टर स्पेस हैविंग ओनली 0 एलिमेंट। है ना। ये एम्प्टी वेक्टर स्पेस हो सकता है क्या? नथिंग। नो, इसमें तो है 0। ये नहीं हो सकता ना, इट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। पहले बताया था कि इट विल हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट, तो जीरो तो होगा ही। तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी बताओ जरा। डायमेंशन ऑफ V0 इज हाउ मच? 1। एक सर ही 1 हो एलिमेंट, जाएगी। एक ही अच्छा, एलिमेंट है उसमें। तो मतलब 0 है ना। डायमेंशन ऑफ V1 भी 1 है, तो दोनों ये तो इक्वल हो गए क्या? सर जैसे 0 एक एलिमेंट तो है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमें बेसिस में देखने हैं, सेट में नहीं देखने हैं। सेट का किसी एक और हाँ डायमेंशन सर क्या है? 0 हो जाएगा फिर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस। तो इसके तो बेसिस में आप कोई सेट 0 बताइए भाई। यू नो वन थिंग कि इफ यू हैव जीरो, अगर आप LI वेक्टर की तलाश करें तो LI क्या होता है कि अल्फा 0 इज इक्वल टू 0, इट विल हैव ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। लेकिन अल्फा 0 0 तो हो सकता है अल्फा नॉट 0 के लिए भी। क्यों? तो यहाँ पे आपको कोई LI वेक्टर ही नहीं मिलेगा। यस सर, LI वेक्टर जिसका बेसिस ही नहीं बेसिस होगा। में कुछ आएगा ही नहीं। क्यों? तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? 0 0। है ना भाई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस, इसके बेसिस में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 0। सर इसका बेसिस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 0 हो जाएगा फिर। नहीं, एग्जिस्ट मतलब कि बेसिस जो है वो एम्प्टी सेट होगा। एग्जिस्ट क्यों कह रहे हैं आप? बेसिस जो है एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि हमें LI वेक्टर चाहिए। अब अगर सिर्फ 0 वेक्टर है तो आपको पता है कि अगर मैं चेक करूं LI के लिए तो क्या होता है कि अल्फा U इज इक्वल टू 0 में ओनली अल्फा 0 आ जाए। लेकिन जब आपके पास U 0 ही है सिर्फ, तो अल्फा तो नॉन जीरो होगा ही होगा हमारे पास। तो अल्फा नॉन जीरो